सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 में। जैसा कि आपको ये सूचना मिल रहा होगा कि हो सकता है माइट बी पॉसिबल, जैसे आचार संहिता लग गया है तो आचार संहिता के बाद भी आपका अनुबंध जारी हो जाए। तो समझते हैं सिलसिलेवार क्या अनुबंध जारी हो सकते हैं या कि नहीं हो सकते। साथ में आपके कुछ कमेंट्स भी लेंगे, ठीक है। तो आप ये समझो कि जैसे 2 सितंबर को क्या हुआ, महापंचायत हुआ। 2 सितंबर के बाद आज 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। फिर कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में 2 बार अतिथि शिक्षकों का सिर्फ पेमेंट बढ़ाने के बारे में ही बात हुई है। इसके अलावा चाहे वो विभागीय तौर पे परीक्षा हो, चाहे वो आपका अनुबंध 1 वर्ष का जो अनुबंध है उसके बारे में ना तो कैबिनेट में कुछ बोला गया, क्योंकि इसके बारे में कैबिनेट में भी बोला जा सकता था। और 1 महीने से जब वो जारी नहीं हुआ ऑफिशियल लेटर, इसके बजाय आप सुनेंगे यदि तो अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था शिक्षा मंत्री जी का। उन्होंने बोला था कि हम सब बना के दे दिए हैं और जल्द ही आपका आदेश जारी हो जाएगा। तो भैया 1 महीने तक क्या लोक शिक्षण संचालनालय सो रही थी या डीपीआई सो रही थी? ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा विडंबना है। तो जब 1 महीने पहले जब टाइम था तब तो आदेश जारी नहीं हुआ, तो आज आचार संहिता लगने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि आदेश जारी हो जाएंगे? बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है और बहुत ही कम मतलब इसका चांस है कि ऐसा कोई आदेश जारी हो, क्योंकि 6 के बाद से आप देख रहे हैं अभी तक इसमें कोई भी आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। फिलहाल चुनाव के तैयारी में लग गए हैं सभी, और कोई भी आज के डेट में कर्मचारी अधिकारी खाली नहीं है जो आपका अब आदेश जारी करता बैठा रहेगा। रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ठीक है, और किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना है। तो यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप ये सोचिए कि क्या आप इस सरकार को वोट देंगे। मैं ये नहीं कह रहा किसको देंगे, लेकिन आप स्वयं सोचिए कि क्या आप इस गवर्नमेंट को वोट देंगे, ठीक है, जो आपके साथ फेयर काम की है। भाई कुछ लोग कहते हैं कि फेयर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो हम भी आपसे ही पूछते हैं कि जैसे आपका 50% का आरक्षण हो, चाहे वो आपका अधिकतम 20 नंबर हो, तो यदि उसने दिया तो क्या है आप इसे सपोर्ट करेंगे इस सरकार को? यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी मतलब वो है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको सपोर्ट करो कि उसको सपोर्ट करो, लेकिन आप अपने आत्मा से पूछो कि कौन सा सरकार आपके लिए बेस्ट है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, क्या कांग्रेस ने भी तो सत्ता में था, है ना। इसमें सत्येंद्र कुमार जी का कमेंट है कि ये सीएम एमपी के लिए खतरा है। कमेंट्स है आपका। संपत कुमार डहरिया जी का कमेंटेड है, लाइक किए हैं ये, ठीक है। अमित केवट जी का कमेंट्स है कि इस बार कांग्रेस की सरकार। और वीरपाल लोधी जी का कमेंट है कि अतिथि शिक्षक ईमानदार ना बने, जो अपना भला करे उनको वोट देना है। बहुत सही कहना है वीरपाल लोधी जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अपना आवाज़ इसी तरह से उठाते रहिए और कमेंट्स करिए, जिससे ये पता चले कि आप लोग देखो, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हम इस प्लेटफॉर्म से ना तो किसी को सपोर्ट कर सकते और ना ही किसी को बहिष्कार कर सकते। हाँ, ये है कि इससे हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं और आप अपनी मनोस्थिति को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चूँकि इसमें अतिथि शिक्षक से रिलेटेड यदि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यदि आप कमेंट्स करते हैं तो जो दूसरा भाई आपका कमेंट्स पढ़ेगा तो भी समझेगा कि कहाँ हमारा भलाई है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कमेंट्स के द्वारा अपने बातों को रख सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला यार। अब आप देख रहे हो सिलसिलेवार
कि आदेश जारी होना होता तो हो जाता, सिर्फ बहकावे में लगे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है। फिर नरसिंह राव जी का कमेंट्स है, अतिथि शिक्षक नहीं तो, ठीक है, आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा। प्रियंका जी का कमेंट्स है, सर वर्ग 2 की पेपर की उम्मीद कब तक है? तो अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि जब इतना टाइम था तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता था, ठीक है, वो भी जारी नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं सरकार युवाओं के साथ है, आपका साथ दे रही है। आप भी देख रहे हैं कितना साथ दी है, आपको सभी को साथ दे रही है भाई। तो फिलहाल कुछ कहना, हम तो सरकार के पक्ष में ही बात कर रहे हैं, है ना, किसी के हम विपक्ष में बात नहीं कर रहे। सरकार काफ़ी साथ दे रही है। दूसरा, राजेंद्र बुडोलिया जी का कमेंटेड है, मामा को हटाओ। देखिए जो आपका बन रहा है सही बात है, आप थोड़ा अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, जिससे एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि क्या चाहते हैं आखिरकार अतिथि शिक्षक, ठीक है। तो सुखराम अहिरवार जी का कहना है, दिखाएं नारी सम्मान समारोह और आगे समय लाडली बहनों का भी सम्मान किया जाएगा। आचार्य कमलेश द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मेरे तरफ से। अगर हम हटे तो आपको भी हटा के दम लेंगे। क्या क्या बात, बहुत मस्त जोश है आपका, और इसी तरह से बनाए रहिएगा, कमेंट्स ज़रूर कर दिएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे पता चले ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक जुड़ें इसमें, उन लोगों की आवाज़ बने, ठीक है। आपका कहना है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मतलब कि घोषणा पर घोषणा, भैया उसको पहल भी करना होता है ना, क्योंकि आज के अतिथि शिक्षक बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। और आपको एक चीज़ पता ही होगा कि चाणक्य थे, अकेले थे, और उन्होंने पूरा साम्राज्य ही बदल करके रख दिया था धनानंद का। तो यहाँ तो 70,000 चाणक्य हैं, तो कुछ भी हो सकता है, अब आप समझ सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के कमेंट्स। और जहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि आचार संहिता में कुछ आपके पक्ष में फैसले लिए जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप देख ही रहे हैं और शायद नहीं। फिलहाल क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और क्या बताएं, अब क्या का दिन शुभ हो, लेकिन भविष्य को बहुत दिक्कत है इस सब चीज़ों से लेकर के। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।